ये देखिए आप, ये नूडल्स और साथ में सूप देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना। यकीन मानिए, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और कैसे हैं मेरे प्रिय साथियों, मैं विनीत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विनीत किचन में। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेश नूडल्स का, साथ ही में 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 कप स्लाइस्ड अनियन, 1 कप ग्रीन कैप्सिकम, 1.5 कप कैबेज, हाफ कप कैरेट, और चाहे तो आप दूसरी वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में हम यूज़ करेंगे एरोमेट पाउडर। तो चलिए आप नूडल्स के बारे में कुछ बताता हूँ। ये फ्रेश नूडल्स है, ये ग्रॉसरी स्टोर्स में आपको इजीली मिल जाएगी। आपको ड्राई नूडल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। मोस्टली सभी रेस्टोरेंट्स में इसी नूडल्स का यूज़ किया जाता है और मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की नूडल का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए अब एक पैन में हम पानी बॉईल करने रख देते हैं और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सॉल्ट। पानी हमारा एकदम नमकीन होना चाहिए, जिससे कि नूडल्स जो है हमारी सॉल्ट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और वो फीकी बिल्कुल भी ना हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है नूडल्स को बॉईल करने का, प्लीज़ इसे ध्यान में रखें। तो चलिए अब हम अपना गार्लिक वाटर रेडी कर लेते हैं। गार्लिक वाटर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और साथ ही में हमें एक चाहिए बॉटल। तो चलिए अब हम गार्लिक पेस्ट बॉटल में डाल देते हैं और साथ ही में हम ऐड करेंगे इसमें हाफ लीटर के करीब वाटर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इस वाटर को जादू का पानी कहता हूँ, क्योंकि इस पानी को डालने से नूडल्स का टेस्ट एकदम बदल जाता है। लीजिए, हो गया हमारा गार्लिक वाटर रेडी। तो चलिए हमारा पानी जो है बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें नूडल्स को ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे हाफ़ पैकेट नूडल्स का यूज़ कर रहा हूँ। यूजुअली एक पैकेट में 10 से 12 प्लेट नूडल्स बन जाती है, तो आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, जिससे कि नूडल्स चिपके नहीं। नूडल्स को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये नूडल्स बन जाती है बॉयल होने के बाद। तो चलिए अब हम इसे स्नैप करके देखते हैं। नूडल्स जो है हमारी मैश नहीं हो रही है, इनफैक्ट ये बीच से दबाने में टूट रही है। तो इसका मतलब हमारी नूडल्स जो है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन करने के बाद आपको नूडल्स में ठंडा पानी डालना है, जिससे कि हमें नूडल्स का कुकिंग प्रोसेस जो है उसको रोकना है। अब हम यहाँ नूडल्स में 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और इस नूडल को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसके जो नूडल्स के जो भी जितने भी स्ट्रैंड्स है वो सब अलग अलग हो जाए, यानी कि आपस में ना चिपके। ये देखिए हमारी नूडल्स अब एकदम तैयार है। अब एक पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेते हैं और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक। गार्लिक को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे गैस की हीट एकदम हाई होनी चाहिए। तो लीजिए हमारा गार्लिक भी रेडी है। अब हम इसके साथ ही ऐड कर लेते हैं अपनी कैबेज और स्लाइस्ड अनियंस को। कैबेज और अनियन को 10 से 15 सेकंड के लिए हाई हीट पे बस टॉस कीजिए। फिर हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपनी ग्रीन कैप्सिकम और कैरेट। तो इन सबको भी अच्छे से हाई हीट पे 10-15 सेकंड के लिए टॉस कर लीजिए। ध्यान रहे चाइनीज़ कुकिंग में वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, इन सब में एक क्रंच रहना चाहिए। तो लीजिए हमारी वेजीज रेडी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 1.5 टेबलस्पून के करीब एरोमेट पाउडर। अगर आपके पास एरोमेट पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर 2 टेबलस्पून विनेगर एंड हाफ टी स्पून
अजीनामोटो का भी यूज़ कर सकते हैं। एरोमेट पाउडर और ब्लैक पेपर को अब हम वेजिस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस एंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब सारी वेजिस और सॉस को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बॉइल्ड नूडल्स और अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नूडल्स एकदम मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें फाइनली ऐड करेंगे अपना जादू वाला पानी, यानी कि गार्लिक वाटर। गार्लिक वाटर डालने से एक तो इसमें नूडल्स में एक तो गार्लिक फ्लेवर आएगा, प्लस साथ ही में इसमें जो अगर कोई ड्राइनेस होएगी नूडल्स में तो वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसे हाई हीट पे 30 सेकंड के लिए टॉस करते हैं और हमारी नूडल्स अब एकदम रेडी है। लीजिए तैयार है हमारी वेज नूडल्स। तो चलिए अब हम अपना सूप रेडी कर लेते हैं। सूप के लिए मैंने नूडल्स में से ही थोड़ी सी कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और गार्लिक ले लिया है और इन सभी को चॉप कर दिया है। और साथ ही में हम लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब एक बाउल में कॉर्नफ्लावर। तो इसको भी हम थोड़ा पानी डाल के डाइल्यूट करके रख देते हैं। तो अब सॉस बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे चाहिए 1 टमाटर, 2 लाल मिर्च और 1 मिक्सर ग्राइंडर। तो चलिए पहले टमाटर को हम रफली चॉप कर देते हैं और इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देते हैं। और साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पे रेड चिलीज़। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप 1 डालिए, मैंने यहाँ पे 2 डाली है। तो इसका अब हम एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। लीजिए हमारा फ़ाइन पेस्ट तैयार है। अब एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे और साथ ही में हम ऐड कर देते हैं चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को हल्का सा ब्राउन होने दीजिए और उसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अपनी टोमेटो पेस्ट। अब टमाटर को आपने तब तक पकाना है जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। एकदम पानी सूख चुका है तो अब हम साथ ही में इसमें ऐड कर देते हैं अपनी चॉप्ड वेजिटेबल्स। और इन सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, सब में क्रंच रहना चाहिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 4 टेबलस्पून के करीब केचप और साथ ही में 1.5 टेबलस्पून के करीब एरोमेट पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एरोमेट पाउडर का बेसिक रोल होता है सूप में कि वो एक वेजिटेबल स्टॉक का काम करता है। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आपको स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसी चीज़ का यूज़ करें। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 लीटर के करीब वाटर। और एक बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून के करीब हनी और साथ ही में अब हम ऐड करेंगे अपना कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। हनी सूप में एक स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा जिससे कि एक सूप में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। सूप में अब बॉयल आ चुका है तो ग्रेवी हमारी अब थोड़ी थिक होनी शुरू हो चुकी है। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाए तो कंसिस्टेंसी एकदम थोड़ी सी थिक हो जाएगी। देखिए अब कंसिस्टेंसी एकदम इसकी थिक हो चुकी है। तो इसका मतलब हमारी अब सॉस भी रेडी है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये नूडल्स और सूप दोनों देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना। आप चाहे तो इस सूप में आप पनीर भी डाल सकते हैं या फिर आप मंचूरियन बॉल्स भी डाल सकते हैं। तो अब कभी भी आपको चाइनीज़ खाने का कभी मन करे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ गया। अब
आप भी जल्दी जाइए और रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह आप अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।